हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। सो आज हम फिर से यूसी नेट जो 2024 का पेपर अभी लास्ट टाइम गया था, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है एंड आई होप कि बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो इस एग्ज़ाम को दिए होंगे और उनके क्लियर हुए होंगे। लेकिन कुछ बच्चे भी होंगे जिन्होंने कम मार्क्स से अपना नेट क्लियर करने से चूक गए होंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए अगेन वी आर स्टार्टिंग ए बूस्टर PYQs सीरीज, जिससे कि आपको एक वो मिले, क्या मिले, तो एक दिशा मिले ताकि आप किस तरीके से तैयारी करोगे, किस एंगल से किस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप कर सकते हो, दिस यू कैन डू वेरी इजीली। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम से आपको आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो PYQs आए थे प्रीवियस ईयर में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, हमारे जो बैचेस है वो शुरू हो चुके हैं। आवर बैचेस फॉर यूसी नेट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। यूसी नेट का जो बैच है वो शुरू हो चुका है। आप जिसको भी रेगुलर क्लासेस करने हैं और ज्वाइन करने हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड दे कैन गो फॉर ए बेटर प्रिपरेशन ऑफ यूसी नेट। ठीक है, नीचे दिए गए जो नंबर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप जाके बात कर सकते हो एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग दैट नंबर हियर, यू कैन गो एंड टॉक टू एट दैट नंबर। ठीक है, इस नंबर पे आप बात भी कर सकते हो। तो जो यूसी नेट के बैचेस है उसमें आप रेगुलर क्लासेस भी करोगे और साथ ही आपको वहाँ पे जो नोट्स वगैरह है वो भी मिलेगा और आपके टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेंगे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था जो डाटा इंटरप्रिटेशन का, वो आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरीके से डील किया जाता है। ओके, सो लेट अस बिगिन। देखो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल shows the number of employees working in 5 different departments of a company, namely production, finance, R&D, marketing, HR, along with the number of male employees who are postgraduate, percentage of female employees and percentage of PG employees among them. Based on the data in the table, answer the following question that follows. ठीक है, काफी लंबा चौड़ा एक भाषण दिया है। ठीक है, जो कि आपको एक्चुअली में नहीं पढ़ना है, क्योंकि बिकॉज यू आर फ्रॉम इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम, या तो आप किसी लाइफ साइंस के स्ट्रीम से हो गए, किसी बॉटनी के स्ट्रीम से हो गए, तो आपको इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे टेबल में ही दिख रहा है कि ये सब क्या है, डिपार्टमेंट है, दे रखा है। करेक्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज फ्रॉम दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, परसेंटेज ऑफ पीजी एम्प्लॉइज फ्रॉम दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड नंबर ऑफ पीजी मेल एम्प्लॉइज भी दे रखा है। ठीक है, ये सारे डाटास दे रखे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इस टेबल को अच्छे से रफ शीट में बना लेना है, रफ शीट में बना लेना है। ठीक है, ट्रिक समझो, रफ शीट में इस डीआई को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 यहां बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 यहां बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 यहां बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4 यहां बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 यहां बनाओ। ठीक है, ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है, आपको सीखना होगा कि आप एक पेज पे ही सारे क्वेश्चन का आंसर क्यों बनाना चाहते हो। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। एक ही पेज पे अगर 5 क्वेश्चंस बनाओगे तो दिस विल बी ए बूस्टर फॉर यू। ओके, सो ये क्वेश्चन आप बना पाओगे एक पेज में 5 क्वेश्चन। ओके, so first of all there in this note it is telling that first question, the total number of PG employees in finance and R&D department, दो चीजें बोला, एक तो बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा बोला R&D डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पीजी एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पीजी एम्प्लॉयज इन दी फाइनेंस एंड R&D डिपार्टमेंट की बात किया है। तो क्योंकि हमको परसेंटेज दे रखा है, तो क्या मैं फाइनेंस और R&D डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखो एक और बात भी आपको यहां पे जानने की जरूरत है, बिकॉज हियर इट इज गिवन परसेंटेज, सभी चीजों में देखो सभी नंबर्स पे परसेंटेज दिया है।
ठीक है। तो कोई भी अगर परसेंटेज, सपोज करो मैं बोलता हूँ ए परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, A/100, समझ में आया। उसी तरीके से बी परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, B/100, करेक्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे, ठीक है, सपोज करो मैं इस क्वेश्चन को अगर कहीं यहीं से बनाने शुरू कर दूं, तो क्या मैं एक अच्छी चीज आपको समझाऊं, अगर परसेंटेज की बात करता हूं, तो परसेंटेज का करने टाइम क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, किससे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है आप इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। तो जब 1/100 आपको हर जगह पे मल्टीप्लाई करना है शुरू से ही, तो क्या कर सकते हो आप जब टेबल बनाओगे तो यहाँ पे ये जीरोज कट आउट कर सकते हो, इन जीरोज की ना जरूरत नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि ये जीरो हमेशा ही डिलीट हो जाएंगे। देखो ना यहाँ पे, जैसे कि मैं 20% बोलता हूँ और 20% ऑफ 3000 बोलता हूँ, ठीक है, तो ये जीरोज हमेशा कट रहा है, तो ये जीरोज को मैं पहले ही टेबल में काट दूंगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वही कोशिश करने की बात कर रहा हूँ, तो ये जीरोज कट कर देंगे। अब देखो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इजीली बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा ट्रिक नहीं है, आप इजीली इसको बना पाओगे। देखो पहले बोला है 40%, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं नहीं, हमारा 40% नहीं होगा, इन्होंने बोला है पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो भाई रफ शीट में फाइनेंस डिपार्टमेंट को गोला लगाओ, और क्या बोला है, नंबर ऑफ पीजी एम्प्लॉइज 80% है, पीजी एम्प्लॉइज फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब देखो परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने यहाँ 2 जीरोज ऑलरेडी हटा दिए, ठीक है, मतलब आई मीन कि मैं बताना चाहता हूँ कि 80/100 जब लोगे तुम 600 का, तो क्या करोगे एग्जैक्टली ये जीरो जीरो तो कट आउट करोगे ना, तो डायरेक्टली तुम यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अगर यहाँ पे पहले ही तुमने टेबल में ये जीरोस को हटा दिया है तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो समझ में आया, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो उसी लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देखो, अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि 80% है, तो 80% का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 480, क्योंकि ये जीरो तो कट गया है, मैं सिंपली 80 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 480, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका आर एन डी डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट आर एन डी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आर एन डी डिपार्टमेंट का देखो यहाँ पे क्या है, 90 इंटू 4 कितना होगा, 360, ओके। अब दोनों को जोड़ो भाई, अब दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 840 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये दोनों मिला के कितना हो रहे हैं, 840 हो रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे पूछा है इज लेस देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बोला है मेल एम्प्लॉयज, अब यहीं पे बच्चे गलती करेंगे, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दिया था पीजी मेल एम्प्लॉयज, करेक्ट, यहाँ पे दिया है पीजी मेल एम्प्लॉयज, बट तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है मेल एम्प्लॉयज, देखो मेल एम्प्लॉयज बोला है, पीजी मेल एम्प्लॉयज नहीं बोला है, ठीक है। तो मेल एम्प्लॉय कैसे निकलेगा, देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज कितना दिया है, 45% दिया है, ठीक है। तो 100% में से 45% माइनस करोगे तो कितना परसेंट होगा, 55%, है कि नहीं, इट विल बी बिकम 55%, करेक्ट। तो ये 55% इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 55 इंटू 20, you will do this multiplication, what will you will be getting, 1100, ठीक है। तो इतने क्या है तुम्हारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेल एम्प्लॉई, मेल एम्प्लॉइज, मेल एम्प्लॉइज, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेल एम्प्लॉइज इतने हैं, ठीक है। और फाइनेंस एंड आरएनडी को मिला के 840 थे। अब कितना कम है भाई, तो भाई सिंपली इसको क्या करो, 1100 को 840 से माइनस करो, तो कितना आएगा, 0, 6, एंड हियर व्हाट यू विल हैपन, क्या होगा, नहीं पहले तो आएगा जीरो फिर आएगा 6,
फिर कितना बचेगा यहाँ पे 10, तो 260, 260 वाज द आंसर। तो 260 आपका आंसर हुआ, करेक्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना इजी क्वेश्चन था, बट क्योंकि आपने इसको सही से पढ़ा नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए होगे। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये क्वेश्चन काफी इजी था। आगे चलते हैं। इजी तो नहीं है, डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, बट आप समझो परसेंटेज जब दिया जाता है तो आपको किस तरीके के ट्रिक लगाना है ताकि आपको जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, टेबल बनाते ही कैलकुलेशन हो जाए। एंड इफ यू ब्रिंग अगर आप सॉरी, अगर आप पेंसिल लेके जाओ, अगर आप पेंसिल लेके जाओगे तो ये कैलकुलेशन तो आप टेबल पे ही कर सकते हो, टेबल बना के आप टेबल पे ही कर सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एवरेज पीजी एम्प्लॉइज इन द प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट। देखो 3 डिपार्टमेंट दे दिया, अब थोड़ा बड़ा कर दिया क्वेश्चन को, 3 डिपार्टमेंट देके। तो 3 डिपार्टमेंट में सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर पीजी एम्प्लॉइज दिया है, ये भी जानने की जरूरत है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पहले ही जीरो को हटा दो, इन जीरोस की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने हैं भाई, पीजी एम्प्लॉइज बोला है ना, तो पीजी एम्प्लॉइज परसेंटेज ऑफ पीजी एम्प्लॉइज 40 है, तो कितना हो जाएगा 1200। अरे 30 इंटू 40, करेक्ट, 30 इंटू 40 कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, 30 इंटू 40 1200। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं, 60 इंटू 20 1200। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं, 80 इंटू 3 240। 3 डिपार्टमेंट हो गए और तीनों के मेरे वैल्यूज भी आ गए, तो मैं क्या करूंगा 1200, चलो यही जोड़ देते हैं, काहे मेहनत करेंगे, हमको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है किसी भी चीज को। ठीक है, जल्दी करना है आंसर। तो देखो अगर ऐसे दिया रहता है तो कैसे जोड़ते हैं, पहले यूनिट डिजिट जैसे कि ये यूनिट डिजिट है 000, तो 0 आ गया, करेक्ट, फिर आपका 4 आ गया, ठीक है, फिर 2 2 एंड 2 6 आ गया, ठीक है, एंड देन 1 प्लस 1। मैं टेक्निकली कर क्या रहा हूं, मैं यूनिट डिजिट को जोड़ रहा हूं, देन टेंस डिजिट को जोड़ रहा हूं, देन 100 को जोड़ रहा हूं, देन 1000 को जोड़ रहा हूं, यही मैं कर रहा हूं, यही होता है एडिशन में भी, यही चीज हम करते हैं, तो यहाँ पे वही किया है मैंने, कुछ और नहीं किया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज मोर है, देखो कितना परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आओ चलो तुमको ना एक बढ़िया सा मजेदार फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, जिससे तुम ये आंसर बना पाओगे। कैसे बनाना है, जब यहाँ पे कभी भी मोर देन दिया होगा, मोर देन और लेस देन, दो चीजें, एक तो मोर देन दिया हो या तो लेस देन दिया हो, ठीक है, उसके बाद वाला जो नंबर है, उसके बाद वाला जो सेंटेंस में लिखा है, उसको हमेशा क्या करना, डिनोमिनेटर में लेके आना, डिनोमिनेटर में लेके आना, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो संख्या दिया है उसको न्यूमरेटर में लेके आना, और यहां पे माइनस डिनोमिनेटर करना, ठीक है, और परसेंटेज दिया होगा तो 100 करना। ये है खेल, दिस इज द कंसेप्ट फॉर परसेंटेज मोर देन और परसेंटेज लेस देन। अगर दिया हो तो ऐसे करना है भाई, सिंपल, ठीक है, बट हमको यहाँ पे नहीं है करना है, ठीक है, हमको ऐसे नहीं करना, हमको ऐसे इसको समझने की जरूरत नहीं है, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद, ऐसे नहीं समझेंगे, ठीक है। सो चलो देखते हैं, बोलता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट ये रहा, और बोला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बोला है तो क्या होगा इस जीरो को हटाना होगा, ये जो जीरो काटे थे उसको हटाना होगा, तो वो कितने हैं 600 है भाई, डायरेक्टली 600 है,
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो 600 ही है। और एक चीज हम यहाँ पे करना भूल गए हैं, वो है एवरेज। एवरेज निकालना था, तो क्योंकि 3 डिपार्टमेंट दिया था तो डिवाइड बाई 3 भी होना था। तो हो के कितना बनना था ये 880, और यहां पे कितना बना हुआ है 600। तो हमको करना क्या है, हमेशा याद रखो ग्रेटर वैल्यू को लेसर वैल्यू से माइनस करो और अपॉन लेसर वैल्यू इनटू 100 करो हमेशा। दिस इज द थंब रूल, ग्रेटर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू अपॉन लोअर वैल्यू इनटू 100। तो ग्रेटर वैल्यू यहां पे क्या है भाई 880 माइनस 600 अपॉन 600 into 100. This is the direct concept you should know. Correct. So what you will do here, you will get 0 8280 upon 600 into 100. You will get it. Then you will get 280 upon 6, because यहाँ पे तो ये 0 0 कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 466 डॉट 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 जो आएगा वो आपका फाइनली क्या बन जाएगा 4667। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। कितना सिंपल, कितना सटीक, कितना इजी क्वेश्चन। यू शुड हैव डन इट इन द एग्जाम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द फाइनेंस एंड R&D डिपार्टमेंट टुगेदर। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज, सॉरी नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज बोला है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं बात करता हूं, पीजी मेल एम्प्लॉइज नहीं बोला है, पीजी मेल एम्प्लॉइज को ध्यान नहीं देना है, फिर गलती करोगे। ठीक है, सिंपली क्या बोला है, पहले तो जीरो हटा दो, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में सब है, जीरो हटा दो। पीजी मेल एम्प्लॉइज को बारे में नहीं बोला है, सिर्फ मेल एम्प्लॉइज बोला है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो सिर्फ मेल एम्प्लॉइज जब बोला है, कौन सा डिपार्टमेंट में बोला है, फाइनेंस और R&D डिपार्टमेंट में। देखो फीमेल एम्प्लॉइज कितने हैं 40% है, तो मेल कितना होगा 60% भाई। R&D डिपार्टमेंट में 60 है तो 40% मेल होंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो तुम्हारे मेल एम्प्लॉइज है कितने हुए 60 इंटू 6 दैट इज 360। और R&D डिपार्टमेंट में नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 60 इंटू 6, R&D डिपार्टमेंट में 60 इंटू 4 दैट इज 240, दैट इज इक्वल टू 600, 600 हो गए। ठीक है, इज व्हाट अमाउंट, देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, सिर्फ मोर देन पूछा है, मोर देन दी टोटल पीजी फीमेल एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग एंड HR डिपार्टमेंट। पीजी फीमेल एम्प्लॉइज, पीजी फीमेल एम्प्लॉइज। अब आता है कंफ्यूजन। अब सर बोलोगे सर पीजी फीमेल एम्प्लॉइज तो दिया ही नहीं है, डेफिनेटली नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ पीजी एम्प्लॉइज दिया है। तो निकालते हैं, किस डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड HR डिपार्टमेंट का निकालते हैं। तो मार्केटिंग और HR डिपार्टमेंट में अगर हम जाएंगे, सपोज करो मार्केटिंग एंड HR डिपार्टमेंट में, तो दिस इज मार्केटिंग, दिस इज HR। ओके, तो परसेंटेज ऑफ पीजी एम्प्लॉइज कितने हैं 60%। निकालते हैं, टोटल तो निकालो। अगर मैं बात करता हूं टोटल की, तो टोटल पीजी एम्प्लॉइज कितने हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, कितने हैं सोच के बताओ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम निकालने जाएंगे तो 60 इंटू क्या करेंगे 20, दैट इज 1200। ठीक है, अब 1200 में से 900 अगर मेल है तो फीमेल कितने होंगे, पीजी फीमेल कितने होंगे 1200 माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 300। किसमें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। वैसे ही यहां पे कितना होगा 80 इंटू 3 दैट इज 240। तो यहां पे पीजी फीमेल कितना होगा 240 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 360। ठीक है, और यहां वैल्यू कितना आया था 600।
आया था कि नहीं? आया था या नहीं आया था, ये बताओ। देखो टोटल पीजी फीमेल एम्प्लॉइज बोला है, पीजी मेल एम्प्लॉइज दिया है, तो ऑब्वियसली उससे माइनस होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखो, ऑब्वियसली उससे माइनस होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीजी फीमेल एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट जो हुए वो 360 हो गए। और यहाँ पे दिया था कितना, फाइनेंस एंड आर&डी डिपार्टमेंट का, फाइनेंस एंड आर&डी डिपार्टमेंट का मेल एम्प्लॉइज दिया था, तो मेल एम्प्लॉइज हमने निकाला, 60% निकाला था, तो 60 इंटू 6 करते थे तो 360 आता। और नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, देखो देखो देखो, आई एम टेलिंग ना, एक मिस्टेक तो हुआ ही है जिसकी वजह से आंसर्स के वैल्यू नहीं आ रहे हैं। देखो हमने 40 इंटू 4 किया था, तो ये तो 160 होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है, इट वाज 160, 360 प्लस 160, तो कितना हो जाएगा, 0 देन 2, ओके, एंड हियर यू विल गेट 520। ठीक है, देखो मैं रियल करके दिखा रहा हूं तुमको, इसलिए इसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं कैलकुलेशन में, बट उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का काम भी आप ही का है। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल, मैं लाइव कर रहा हूं, मैं कोई यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखा नहीं रहा हूं, मैं लाइव कर रहा हूं, तो लाइव कोई भी चीज कर रहा हूं तो उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं, एंड वी हैव टू करेक्ट दैट मिस्टेक्स। ठीक है, और यूसी नेट का थंब रूल ये है कि जब भी जो क्वेश्चन करो उसको उसी टाइम रिवीजन करके छोड़ो, बाद में रिवीजन करने मत आओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं 520 माइनस 360 कर दूंगा तो मोर देन वैल्यू निकल जाएगा ना, तो ये कितना होगा, 061, आंसर वाज टेक्निकली 160। आ गया, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीजी फीमेल एम्प्लॉय इन द प्रोडक्शन फाइनेंस आर&डी डिपार्टमेंट? पीजी फीमेल एम्प्लॉयज, अगेन पीजी फीमेल एम्प्लॉयज का ही कहानी है, तो कुछ करना है नहीं, पहले जीरो, जीरो भी जीरो काट दो यार, जीरो सारे ही काट दो, कोई जरूरत नहीं है, जीरो इनका हटा दो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पीजी फीमेल एम्प्लॉयज कैसे निकलेंगे, सिंपली क्या है, देखो पीजी पीजी एम्प्लॉयज कितने हैं तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन में पीजी एम्प्लॉयज कितने हैं, 1200, 1200 माइनस कितने हो जाएंगे, मेल एम्प्लॉय 750, तब तुम्हारा पीजी फीमेल निकल जाएगा, पीजी फीमेल सारे का, पीजी फीमेल निकाल रहे हैं तो पीजी फीमेल निकालने का तो यही तरीका है। प्लस क्या हो जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में तुम्हारा क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 80% तुम्हारे पीजी एम्प्लॉयज हैं, तो 80% मतलब क्या है, 80 इंटू 6 दैट इज 480, अब 480 माइनस 250 हो जाएगा, क्योंकि मेल एम्प्लॉयज 250 है तो बाकी फीमेल होंगे, तो निकाल लिया मैंने। अब आर&डी डिपार्टमेंट में जाते हैं, आर&डी डिपार्टमेंट में क्या है तुम्हारा, 90 इंटू 4 दैट इज 360, 90 इंटू 4 दैट इज 360, 360 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 240 वाले यहाँ पे 60 हो जाएगा, 300 एंड 60 60 120, नो नो नो, डॉट 120, यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू 120 हो जाएगा, रुको इसको कैलकुलेट करते हैं ना, ऐसे मिस्टेक क्यों करेंगे, देखो मैं लाइव कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकते हैं, हम रेक्टिफाई जरूर करेंगे मिस्टेक्स को, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बना के दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 750 से देखो मैंने यूनिट डिजिट को माइनस किया, पहले 0 0 माइनस हो गए, फिर 5 आ गया, फिर 11 है, तो 11 माइनस 7 कितना होगा, 450। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, प्लस 0 2 1। ठीक है, अब जोड़ सकते हो,
तो ये वो जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 चला जाएगा, 900। ओके, 800, एग्जैक्टली 800। ऑब्वियसली 800 हुआ ना, देखो ना यहाँ पे 4 है, 2 है और 1 है, तो ये तो 7 बन रहा है, यहाँ से एक कैरी हो जाएगा तो 800 बन जाएगा। ऐसा में वेरी इजी, वेरी इजी, कोई बड़ा टफ काम नहीं है। इसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ नॉन पीजी एम्प्लॉयज इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखो नॉन पीजी एम्प्लॉयज, ये पीजी वीजी नहीं किया है इन्होंने, सीधा सा। अब बात करते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है वो देख लेते हैं भाई। पहले तो प्रोडक्शन खींच लो, गोला लगा दो, फिर मार्केटिंग में गोला लगा दो, फिर क्या है, अरे दोनों डिपार्टमेंट का टुगेदर ही पूछा है। तो चलो पहले देखते हैं कि नॉन पीजी फीमेल एम्प्लॉइज, पहले बोला नॉन पीजी, देखो ये भी ध्यान दो, एक तो पीजी नहीं करने वाले होने चाहिए, ठीक है, और फीमेल भी होनी चाहिए, ये भी जरूरी दिया है। तो भाई कैसे निकालें इसको? तो पहले तो देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज कितना है, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज कितने हैं वो देखो। प्रोडक्शन, पहले जीरो काटो, पहले जीरो हटाओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने हैं भाई, 20 इंटू 30, परसेंटेज नहीं, हम देखते हैं पीजी, पीजी भी छोड़ो, यहाँ पे पीजी नहीं, यहाँ पे सिर्फ नंबर, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं भाई, 20 इंटू 30 प्लस मार्केटिंग में 45 इंटू 20, ठीक है, सही बात है। इसमें बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 600 आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा 900 आ जाएगा, टोटल 1500। ये फीमेल एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है। अब ये पूछा है इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने पीजी नहीं किया है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो निकालते हैं ना कि इन्होंने पीजी किया है, पहले वो तो निकालते हैं। तो यहाँ पे 40% टोटल पीजी एम्प्लॉइज का है, तो 40 इंटू 300 कितना होता है, 1200, ठीक है। 1200 से 750 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, पीजी फीमेल। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ पीजी एम्प्लॉइज दे रखा है, उसको मैं माइनस कर रहा हूं 750 से, तब मेरा आ रहा है पीजी फीमेल एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5 एंड 450, यहाँ पे वैसे ही 60 दिया है, 60 इंटू ये 1200 माइनस 900, दैट इज इक्वल टू कितना आया, 300, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 750, ठीक है। अब फिर से बोला है परसेंटेज ऑफ द टोटल, तो एक्स परसेंटेज, यहाँ पे लेस देन मोर देन नहीं बोला, सिर्फ एक्स। तो मैं बात करता हूँ क्या, टोटल नंबर ऑफ नॉन पीजी फीमेल एम्प्लॉइज, तो नॉन पीजी फीमेल एम्प्लॉइज प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 750 हुए। इज व्हाट परसेंटेज, एक्स परसेंटेज, मतलब एक्स बाई 100 ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे 3000 है, 3000 प्लस 2000, 3000 प्लस 2000 जोड़ने से कितना होता है, 5000। ये कितना हो जाएगा, x इंटू 50, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 750 अपॉन 50, दैट इज इक्वल टू 15। आ गया, आ गया हमारा आंसर, एग्जैक्टली आ गया हमारा आंसर। देखो मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे को 30 मिनट्स लग रहे हैं, आपको 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, 15 मिनट्स भी लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर थिंकिंग स्किल्स। आप थिंक कर सकते हो तो जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ गेटिंग द आंसर कंप्लीटली एंटायरली, ठीक है। तो जिनको रेगुलर बैचेस ज्वाइन करना है, दे कैन कनेक्ट इन दी, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दे रखा है वहां पे कनेक्ट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम जो यूसी नेट के होने वाला है। हैव ए नाइस डे।